दोस्तों गिफ्ट तो सबको पसंद आते हैं। ये देखिए मुझे 2 महीने पहले इतने सारे गिफ्ट मिले थे। इसमें एक मोगरा का पौधा भी मिला था मुझे, जो कि मैंने लगाया, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई। तो उसी के बारे में आज मैं बताऊंगी कि इसमें कैसे हम घर का ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दें कि इसकी इतनी अच्छी ग्रोथ हो। मुझे मेरे हस्बैंड ने इतने सारे पौधे दिए थे। मुझे तो पौधों का गिफ्ट ही बहुत पसंद आता है। मैं चाहती हूँ मुझे जो भी गिफ्ट दे तो पौधे ही दें। जी ही नहीं भरता है इतने सारे पौधों से। नमस्ते दोस्तों, गार्डनिंग विद नीलम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? तो आज मैं मोगरा के बारे में बताऊंगी। और ये करीब 2 महीने पहले मुझे गिफ्ट मिला था, तो उसमें 8 प्लांट मिले थे और उसमें से एक मोगरा भी था जिसकी रिपोर्टिंग की थी और उसकी ग्रोथ इतनी अच्छी हुई है। और क्योंकि मैं ऑर्गेनिक गार्डनिंग करती हूँ, जिसमें मैं घर की ही चीज़ों से, खाद या घर के ही कबाड़ से सारे पॉट तैयार करती हूँ और जितने भी कीटनाशक भी होते हैं वो भी घर के ही चीज़ों से बनाती हूँ। तो चलिए उसी के बारे में आज मैं बात करूँगी कि मोगरा को मैं घर पे कैसे लिक्विड फर्टिलाइज़र या फिर सूखी खाद जो होती है वो देती हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरा मोगरा का पौधा है, 2 महीने पहले छोटा सा आया था और उसको मैं नर्सरी से मुझे गिफ्ट में मिला था। तो उसको घर पे ही मैंने मॉस स्टिक बनाई थी, उसी के सहारे मैंने लगा दिया था। और एक मोगरा जो मेरा पहले से है तो वो ग्रिल पे लगा हुआ है, बाउंड्री वॉल पे ग्रिल पे लगाई हूँ, तो वहाँ पे उसकी ग्रोथ हो रही है। लेकिन इस वाले की कुछ ज़्यादा ही ग्रोथ हो रही है। और नज़र ना लगे मेरे मोगरा के पौधे को, मुझे बहुत ही पसंद है। और इसमें अब तक 2 महीने में 3 बार फ्लावरिंग करता है, क्योंकि ये एक बार में ही मतलब जैसे ढेर सारे फूल आ जाते हैं, उसके बाद फिर ब्रेक लेते हैं, मतलब उसके बाद फिर नए ब्रांच उसकी फिर कटिंग कर दें, नहीं तो फूल नहीं आएंगे। और दूसरी बात, इसमें घर का ही बना मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ, जो कि मैं आगे आपको बताऊँगी। आप वीडियो में प्लीज़ बने रहें और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझसे अगर कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं और मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो आप बताएं। तो दोस्तों आप ये देखिए मोगरा में कितनी अच्छी, कितनी भर भर के फ्लावरिंग हो रही है और बहुत ही खुशबूदार पौधा है। आप इस पौधे को अपने घर पे ज़रूर लगाएं। ये मेरे एंट्रेंस पे लगा हुआ है, दरवाजे के पास। आते जाते इसमें इतनी अच्छी खुशबू होती है दोस्तों कि मैं आपको क्या ही बताऊं। पूरा घर मतलब बगीचा मेरा महकने लगता है, खुशबू से भर जाता है। ये देखिए पहले इसमें बहुत कम फ्लावरिंग होती थी, तो जब से मैंने घर का वो लिक्विड फर्टिलाइज़र डाला तब से इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने लगी, इतनी सारी कलियां आने लगी और फिर इस तरह से फूलों से ये भर गया। तो आप भी इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाएं और डालें। अगर आपके यहाँ जो भी अगर कलियां नहीं आ रही हैं, होता है मोगरा में ये भी होता है ना कि कभी कभी होता है कि इसमें पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाती है, तो वो कलियां गिरने लगती हैं, फूल नहीं बनता है। फूल खिलने से पहले ही कली गिर जाती है या तो कली भी नहीं खिलती है किसी किसी के पौधे में। मेरा ये 2 महीने का छोटे से पौधे को देखिए दोस्तों, कितनी खूबसूरत फूल आए हैं इसमें। मोगरा बहुत ही फ़ायदेमंद प्लांट होता है। ये खुशबूदार और खूबसूरत तो होता ही है, लेकिन इसमें चमत्कारी गुण भी पाए जाते हैं। ये बालों और स्किन के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आप इसके फूलों को पैक बनाएंगे ना, किसी चीज़ में डालेंगे तो इसमें ये बहुत ही फ़ायदेमंद करता है। तो इस तरह से खुशबू के साथ साथ आप स्किन से रिलेटेड चीज़ों में या फिर आप हेयर पैक में भी बना के डाल सकते हैं। और इसके जो फूल होते हैं ना, वो स्तन की सूजन दूर करने में भी फ़ायदेमंद होते हैं। उसका लेप बना करके अगर आप लगाते हैं तो उसमें बड़ा आराम मिलता है। तो ये देखें, यही मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालती हूँ, केले का छिलका, जो कि हमारे यहाँ बहुत से लोग फेंक ही देते होंगे, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं फेंकती हूँ। किसी न किसी तरीके से इसका इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ। अगर मेरे पास लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने का टाइम नहीं है तो मैं, अगर बहुत तेज़ धूप है तो बहुत सारे छिलके हो गए हैं, कभी कभी घर में फंक्शन होता है, कथा पूजा या कुछ भी रहता है, तो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही केले आ जाते हैं। तो उन केले को, छिलकों को, अगर आपके पास टाइम नहीं है लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने का या फिर कितना आप बनाएंगे, तो इससे अच्छा है उनको धूप में सुखा लें और उसके बाद उनका मिक्सी में या कि खलबट्टे में कूट पीस के अपना पाउडर बना लें।
तो ये देखिए मैंने रात भर के लिए भिगा देती हूँ, 1 से 2 दिन, 2 दिन से ज़्यादा बिल्कुल भी ना भिगाएं, नहीं तो फंगस हो जाता है। और भिगाने के बाद इसको छान ले रही हूँ। छानती इसलिए हूँ क्योंकि स्प्रे बॉटल से मैं इसके ऊपर से भी फोलिज स्प्रे भी करें, पत्तियों पर भी स्प्रे करने से ना पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। कभी कभी हमें कुछ फर्टिलाइज़र जो होते हैं उनका स्प्रे पत्तों पे भी करना चाहिए। इससे ये होता है कि पत्ते साफ भी हो जाते हैं और उनको पत्तियों के माध्यम से भी पौधों की ग्रोथ अच्छी होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जो पौधे होते हैं वो पत्तियों से भी अपना खाद बनाते हैं। तो इसलिए कभी कभी कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र का, जैसे गर्मियाँ होती हैं तो पौधों में नमी बनाए रखने के लिए मैं उसमें इस तरह से वाटर स्प्रे करती हूँ। तो सादे पानी की बजाय इस तरह से क्यों ना हम लोग साथ साथ ये ऑर्गेनिक खाद के साथ स्प्रे करें तो और भी फ़ायदेमंद होगा। तो इसी तरह से अगर मैं नहीं बना पाती हूँ लिक्विड फर्टिलाइज़र तो उसके बाद मैं इसी तरह से सारे केले के छिलकों को सुखा देती हूँ। केले के छिलकों में पोटाश की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है और जो फूल फलों के लिए पोटाश की बहुत ज़रूरत होती है। और जो मोगरा होता है ना, ये उसकी माला अगर भगवान शिव पे चढ़ाएंगे ना तो भी मनोकामना पूर्ण होती है। और इस तरह से देखें, इस छोटे छोटे टुकड़ों में करके आप सुखा सकते हैं या बड़े करके भी डाल सकते हैं, या फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र बना रहे हैं तो इस तरह छोटे टुकड़ों में काट करके बनाएं। और या तो खड़े भी बड़े, जैसे सीधे खड़े छिलके आपके पास टाइम नहीं है काटने पीटने का तो इस तरह से खड़े छिलके भी डाल सकते हैं, या तो फिर बहुत तेज़ धूप है तो जहाँ आप कंपोस्ट बनाते हैं उनमें भी छिलके डाल सकते हैं। तो किसी न किसी तरीके से केले के छिलकों का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। केले के छिलके बिल्कुल भी ना फेंकें। केले के छिलके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। गुड़हल के फूल में या फलों वाले में भी बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा करता है केले का छिलका। तो इसका किसी भी तरह से यूज़ करें आप, चाहे लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके, और इसको डाइल्यूट ज़रूर कर लें फ्रेंड्स। जब भी आप किसी पौधे में डालें तो कोई भी चीज़ वैसे भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आप जितनी भी मात्रा है उसमें 10 गुना पानी डाल करके आप पौधों में डाल सकते हैं। तो कुछ को मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र बना लेती हूँ और कुछ को मैं ऐसे ही सुखा करके रख लेती हूँ। तो स्टोर करके आप रख लेंगे तो आपके लिए हमेशा काम आएगा। हम कभी भी किसी गमले की मिट्टी तैयार करते हैं तो उसमें भी हम वो पाउडर बना के डाल सकते हैं। देखिए एकदम बिल्कुल इसी तरह से सूख जाता है और उसके मिक्सी में इस तरह से मैं पीस देती हूँ। पीसने के बाद ये देखें इसका पाउडर तैयार है। तो ये वाला हम लंबे टाइम के लिए रख सकते हैं। मान लीजिए हम लिक्विड फर्टिलाइज़र बना रहे हैं, वो तो हमारा वेस्ट हो जाएगा बहुत, कितना दिन हम रखें। लेकिन अगर आप इस तरह से केले के छिलकों को सुखाते हैं तो इसको आप मिट्टी में भी मिला सकते हैं। कभी भी 2 चम्मच 1 चम्मच मिट्टी को गुड़ाई किया और उसी में मिक्स कर दिया तो इस तरीके से भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। फंगस भी नहीं लगने पाता है। बारिशों में और जो सर्दियों में ये वाला ड्राई बनाना जो पील का फर्टिलाइज़र होता है ना, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। और लिक्विड फर्टिलाइज़र गर्मियों में ख़ास तौर से पौधों के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो इस तरह से आप किसी भी रूप में आप जो भी आपको सही लगे उन सब तरीके से केले को छिलकों का इस्तेमाल करें, फेंकें ना बिल्कुल भी। तो इस तरह से हम लोगों को, अगर हम लोग घरेलू और फ़ायदेमंद वाली चीज़ें पौधों में डालेंगे तो हमारे पौधे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि केमिकल डालने से जो हमारे अर्थवर्म वगैरह होते हैं वो सभी ख़राब हो जाते हैं। तो ये देखें पहले इस तरह से बहुत कम फूल आता था, उसके बाद मैंने जब से डालना शुरू किया उसके बाद ये फूलों और कलियों से भर गया। तो सफ़ेद मोगरा से बनी माला भगवान शिव को चढ़ाएं और उससे मनोकामना पूर्ण होती है। स्किन पिगमेंटेशन दूर करने के लिए भी मोगरा के फूल बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। इसके फूलों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं स्किन के प्रॉब्लम के लिए। और इस मोगरे के फूलों से स्किन की ड्राइनेस भी ख़त्म होती है। इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है ना कि आपकी सारी चिंता तनाव को दूर भगाए मोगरा का फूल। मोगरा के अगर बहुत सारे फूल हैं तो उनकी माला बना के आप गजरा भी बना सकते हैं। एकदम भीनी भीनी खुशबू भी आएगी और आपका हेयर स्टाइल भी बहुत अच्छा हो जाएगा। मोगरा के फूल में एंटीबैक्टीरियल गुण भी होता है, इससे बहुत सारी दवाइयाँ भी बनती हैं, स्किन केयर टोन भी बनता है इससे। यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। इसकी खुशबू से आसपास कीड़े मकोड़े भी नहीं लगते हैं, और अगर रहते भी हैं तो
इनको दूर भगाती है इसकी खुशबू। तो इस तरह से ये मोगरा का पौधा आप ज़रूर लगाएं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ मोगरा के बारे में जानकारी आपको मिल गई होगी और आप इस पौधे को ज़रूर लगाएं। बहुत ही खुशबूदार फूलों वाला ये पौधा होता है और इसको कटिंग से लगाना भी बहुत ही आसान होता है। कटिंग से बड़े आराम से कटिंग ले लीजिए और उसको बालू या रेत में लगा दीजिए। बारिशों में तो ख़ास तौर से ये कटिंग आपकी बहुत अच्छे से लग जाएगी। तो ये खुशबूदार फूल आप अपने घर के एंट्रेंस पर रखिए, घर के बाहर रखिए, दरवाजे पर रखिए। तो आने जाने वाले जो भी लोग रहेंगे उसकी भीनी भीनी खुशबू से ना उनका मन मोह लेंगे। और ये बहुत ही सुंदर लगता है देखने में, बहुत ही अट्रैक्टिव प्लांट है ये। इसको आप ज़रूर लगाएं। और अगर आप इसको बेल के रूप में ये होता है, तो अगर आप सपोर्ट में मॉस स्टिक घर पे ही आप बना सकते हैं किसी भी तरह से। अगर आपके पास कोई पीवीसी पाइप हो या कोई लकड़ी का लंबा टुकड़ा हो, आप उसी पे तार से या किसी धागे से बांध देंगे तो ये अच्छी ग्रोथ करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों फिर मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें प्लीज़। और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। आप अपने पौधों का और अपना सबका बहुत बहुत ख्याल रखें। ओके फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब सब आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। बाय बाय दोस्तों, ये प्लांट ज़रूर लगाइएगा।